नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। लोग मुझे कहते हैं कि खालिस मईशत के मौज़ूआत अब लेकर आएँ, मईशत को बेहतर करने के लिए कुछ ठोस तजावीज़ दें। मैं उनको ये जवाब देना चाहूँगा बुनियादी तौर पे कि आज मेरा मौजू तो फ़र्क है, ज़ाहिर बात है, खुशाइन चीज़ें हो रही, लेकिन मैंने पहले मईशत पे बहुत बात कर ली, यहाँ बैठ कर भी की और दीगर चैनलों के ऊपर भी जहाँ तज्ज़ियाकार के तौर पे बुलाया वहाँ भी की, और जगहों पर भी जहाँ मौका मिला यूनिवर्सिटियों में इल्म व तदरीस के अमल के दौरान की। लेकिन अब मैंने एक चीज़ समझ ली है कि बेहतर ही है कि मैं अपनी सारी मईशत और इक्तिसादियात की किताबें रद्दी वाले को बेच दूँ। इससे रद्दी वाले का फ़ायदा हो जाएगा, मेरा तो इतना फ़ायदा नहीं होगा, उसको कहीं अच्छी कीमत मिल जाए। बात यह है कि खालिस मईशत के ऊपर बात करना पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसा है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। आप चाहे कितनी कोशिश कर लें हुकूमत को मानूस करने के लिए कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन वो आगे से यही कहेंगे कि तू पागल है, तू ख़राब है, तुझे पता नहीं। जिससे मुझे एक कहानी याद आई जो मैंने बचपन में पढ़ी थी। मैंने भी, इस्लामाबाद वालों ने भी, और इस्लामाबाद के नज़दीक भी एक शहर है वहाँ भी पढ़ी, क्योंकि एलिट लोग अमूमन ये कहानी पढ़ते हैं। कहानी का नाम है द एम्परर्स न्यू क्लोथ्स। क्या हुआ कि एक दफ़ा का जिक्र है, बादशाह सलामत थे। बादशाह सलामत ने अपने लिए ऐसे कपड़े बुनने को कहा जो आज तक किसी के लिए बुने ना गए हों। तो ख़ास तौर पे दर्जी बुलाए गए। दो दर्जी बड़े होशियार थे, हैं, मैं तो बेवकूफ़ हूँ ना, लेकिन दर्जी बड़े होशियार थे दो। वो क्या, उन्होंने कपड़े बुनना शुरू किए ऐसे, लेकिन बिल्कुल ऐसे बुन रहे हैं, कुछ भी नहीं हाथ में, ना कपड़ा ना कुछ और, कुछ दिखाई ना दे कि क्या बुना जा रहा है। आसपास के लोग, बादशाह सलामत खुद और उनके वुज़रा भी खड़े होकर देख रहे हैं कि दर्जी क्या बुन रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा। तो दर्जियों से पूछने लगे, भाई आपने क्या सिया, क्या बुना? तो वो कहने लगे कि जो कपड़े हम बुन रहे हैं ये सिर्फ ज़हीन अक्लमंद लोगों को नजर आएंगे, जाहिल गवार लोगों को नजर नहीं आएंगे। तमाम डर गए। बादशाह सलामत सबसे शाना था, उसने कहा हाँ हाँ मुझे दिख रहा है, देखो नीले रंग के अंदर कितना अच्छा सूट बुना जा रहा है। वुज़रा भी हाथ बांध के खड़े हो गए। उन्होंने कहा हाँ बहुत आला, बहुत आला, ताकि वो अक्लमंदों की फहरिस्त में आ जाए। ताम बुना और सिला तो कुछ भी नहीं था। बादशाह सलामत ने कपड़े तैयार होने पर, जो फर्जी कपड़े थे, जेर जामा पहन लिया, अध नंगे, और अगर आप उसे कहना चाहें क्या कहते हैं, बड़े खूबसूरत अंदाज में नीम बरहना, उन्होंने वो कपड़े अपने जेबतन कर लिए, पहन लिए। अब वो निकले मार्केट में। जब मार्केट में निकले तो जाहिर बात, नीम बरहना आदमी मार्केट में निकलेगा, वो भी बादशाह सलामत। लोग थोड़ा शर्माए भी, घबराए भी। किसी ने कहा कपड़े नहीं पहन रखे, दूसरे ने हाथ पे यूं थप्पड़ लगाया, बोला खबरदार, ये अक्लमंद लोगों को दिखने वाले कपड़े हैं, अगर तुमने कहा कि मुझे नहीं दिख रहे तो तुम तो जाहिल गवार हो। खैर, बादशाह सलामत घोड़े पे बैठे, नीम बरहना, पूरे शहर की सैर कर रहे और लोग वाह वाह कर रहे, वाह 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 वाह, क्या बात है। एक बच्चा, वो मासूम मेरे जैसा, उसके पता नहीं क्या हुआ, वो एकदम हजूम में से बाहर निकला और बादशाह को कहने लगा, बादशाह सलामत नंगे आ गए मार्केट में। बादशाह सलामत को शर्मिंदगी हुई। उन्होंने फैसला किया कि अब दर्जियों को फांसी लटकाया जाए। वापस पहुंचे तो दर्जी सारी दौलत साफ करके निकल चुके थे। बादशाह सलामत ने एक बड़ा अहम लेसन लर्न किया। अंग्रेजी की बड़ी मशहूर कहानी है ये, दी एम्परर्स न्यू क्लोथ्स। दी एम्परर्स न्यू क्लोथ्स। ये सब आप लोग, मैं, हम सब जाहिल गवार नहीं है। वी आर नॉट फूलिश पीपल, वी आर नॉट स्टूपिड। इफ वी सी समथिंग वी से इट्स रॉन्ग। तो प्लीज, ये मैं अपने मुल्क के हुक्मरान, चाहे उनका किसी भी सियासी जमात, किसी भी तंजीम, किसी भी इदारे से ताल्लुक हो, मैं उनको कहना चाहता हूं कि पीपल आर नॉट फूलिश। पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम बेवकूफ नहीं है। वो जरूर हैं, वो मैं कहना नहीं चाहता जो हैं, लेकिन बेवकूफ नहीं है। वी आर नॉट फूल्स। हमें पता है क्या गलत हो रहा है। सिर्फ ये कुछ खुशामदी लोग जो कि हुक्मरानों को आज नहीं बल्कि हजारों सालों से गुमराह करते हुए आ रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं कि वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह, क्या हो कमाल कर दिया, बेड़ा गर्क हो गया, बेड़ा गर्क, सत्यानाश हो गया। मैं गाड़ी के टायरों की आपको मिसाल दे रहा हूं। मेरी छोटी सी गाड़ी है, ठीक है, एंकर, सादा सा एंकर हूं, शरीफ एंकर हूं। शरीफ का लफ्ज हमारे खराब हो गया, लेकिन शरीफ से एंकर हूं। छोटी सी गाड़ी मेरे पास, टायर खरीदने के लिए गया,
एक टायर की कीमत वो मुझे बता रहा है 9,000 कुछ। मैंने कहा यानी सारे टायर, 4 टायर अगर बदल दूं तो 36 से 38,000 के दरमियान खर्चा आएगा। कह रहा है जी। मैंने कहा 5 साल पहले बदलवाए थे तब तो 16,000 रुपए के थे, अब क्या मोती लग गए टायरों में? आप लोगों को एहसास नहीं है कि लोग कैसी कैसी मुगल्लजात आपको बक रहे हैं। ये जब से ये उर्दू अच्छी सीखी है ना, तो अल्फाज कुछ इस तरह के आते हैं, बंदे को लगता है मुगल्लजात भी फूलों की तरह। गालियां गालियां दे रहे हैं लोग, मुगल्लजात को गालियां कहते हैं। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पीपल आर वेरी एंग्री, और इस मुल्क की एलिट जानती है कि मैं पढ़ा लिखा बच्चा रोज आके जो शोर करता हूं, इट्स 100% जेन्युइन। आज आपको पिंच नहीं कर रहा ना, कल आपको पिंच करेगा, कल आपको तंग करेगा। जब ये गरीब छिनताइयां करेगा आपको तंग करेगा। जब ये गरीब आपकी गाड़ी की छिनताई करेगा आप तंग होंगे। जब ये डाका डालेगा तो आप तंग होंगे। जब ये डकैती मारेगा तो आप तंग होंगे, है ना। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होगी तो आप तंग होंगे। फोन छीन लेगा तो आप तंग होंगे, वरना आपको एहसास नहीं होगा। याद रखो, ये सारे लोग जो भूखे सो रहे हैं ना रात को, क्या पता किस दिन इनका दिमाग आउट हो जाए, फिर ये हमें नुकसान पहुंचाएंगे। हम यानी मेरे प्रोग्राम को तो अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास ही देखती है ना। तो भाई प्लीज जाग जाओ। दूसरी बात, ये इनकलाब कोई आने वाला नहीं है। वो जो फ्रांस के इनकलाब की मिसालें देते हो ना, कि बादशाह को बोला कि डबल रोटी नहीं है तो उसने कहा केक खा लो, ये बातें जो हैं ये किसी और दौर की हैं भाई। फ्रांस का इनकलाब ये गरीब और आम लोग नहीं लाए थे। फ्रांस का इनकलाब पढ़े लिखे ज़हीन लोग लाए थे, जिनसे बर्दाश्त नहीं हुआ अपने मुल्क के उमरा की अय्याशियों को देखकर कि कहां गरीब भूखा मर रहा है और कहां अमीर पूरा बकरा ज़िबा कर रहा है एक बोटी खाने के लिए। तो मैं क्या समझ में आएगी? बड़े अपने आप को कहते हैं हम इनकलाबी हैं, ये हैं वो हैं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं, फिर बात करते हैं मईशत के अंदर क्या क्या अच्छी बातें हो रही हैं। वही बात, वाह 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 वाह। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। वाह वाह, ये तो कमाल हो गया। वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा है कि फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री सीज ए मैसिव राइज इन डिमांड एंड एक्सपोर्ट ऑर्डर्स। आई हैव इंस्ट्रक्टेड द कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर टू इंश्योर ऑल नेसेसरी सपोर्ट टू द टेक्सटाइल सेक्टर टू इनेबल देम टू मीट देयर ग्रोइंग डिमांड्स। वाह वाह वाह। ऐसे ही ये नाकिद जो हैं तनकीद करने वाले, बेवजह हुकूमत की माशी पॉलिसियों के खिलाफ बातें करते हैं। देखो कितनी तरक्की हो रही मुल्क के अंदर। फैसलाबाद में ऐसी ओवरवेलमिंग डिमांड आ गई, मेरे ख्याल से तो अब वहां लेबर नहीं मिल रही होगी, इतनी ज्यादा डिमांड आ गई। और हमारे जो वजीर हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के, नो कमेंट्स, उनको कह दिया गया है कि अब उन्होंने नेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड करनी है टेक्सटाइल सेक्टर को। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। मुल्क की तरक्की इस पर मोहित है कि हम लोग जो हैं वो टेक्सटाइल सेक्टर को फैसलाबाद के बड़ा सपोर्ट करें। मेरा तो एक बड़ी वाबस्तगी फैसलाबाद शहर से, क्योंकि फैसलाबाद के अंदर मेरे बड़े करीबी रिश्तेदार भी रहते हैं और जो है हमारा भी एक उस हिसाब से उधर से ताल्लुक़ है। तो एहतिशाम जावेद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमने कहा भाई उन्हीं को बुला लें फैसलाबाद चेंबर के। वेलकम करता हूं एहतिशाम जावेद साहब आपको। जी बहुत शुक्रिया। एहतिशाम साहब, सबसे पहले तो मैं गुफ्तगू के आगाज से पहले आपको मुबारक देना चाहता हूं, और अगर मेरे पास मिठाई होती तो एक आधा लड्डू मैं आपके लिए पेश करता। भाई तरक्की इतनी ज्यादा हो रही, मेरे ख्याल से तो वहां पर लेबर नहीं मिल रही, इतने ज्यादा वहां के हालात बेहतर हो गए। बताएं, फैसलाबाद दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, इसके पीछे क्या राज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वजीर आजम की स्मार्ट लॉकडाउन की जो पॉलिसी थी, जिसकी वजह से अक्रॉस द वर्ल्ड हमें ना सिर्फ पजीराई मिली, बल्कि उसी पॉलिसी के समरात की वजह से अक्टूबर के अंदर हमने, ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई और नहीं कह रहा, ये ग्राउंड रियलिटीज हैं, $2 बिलियन की एक्सपोर्ट का हदफ भी हासिल किया। इसके साथ साथ हमारा डॉलर जो कि डेप्रिशिएट भी हुआ, हमारा पैसा पाकिस्तानी रुपीज
इंक्रीज किया, उसके मसल स्ट्रांग हुए, तो ये बड़े पॉजिटिव साइन थे, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्टर्स के पास भी ऑर्डर की भरमार आई। जब उनके पास ऑर्डर की भरमार आई तो ऑटोमेटिकली दे हैव टू रन देयर फैक्ट्रीज 24/7 और एक शिफ्ट की डिमांड ज्यादा हो गई हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के अंदर। तो इसके अंदर ये तो थी बात डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स की, और लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो मुल्क की जरूरत को भी पूरा करती है, तो उसमें भी एक लेबर, क्योंकि वहां पर इंडक्ट हुई तो लेबर की कमी वहां पर भी आई, टेक्निकल लेबर की। मैं यहाँ वाजे करता जाऊं, टेक्निकल स्टाफ की, जो आपका टेक्निकल स्टाफ रिक्वायर्ड होता है, उसकी वहां पर शॉर्टेज महसूस हुई। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो फैसलाबाद का बजट था वो भी शायद इसी वजह से वो आए थे, और हमने उस पर उनको एक्नॉलेज भी किया कि सर आप आए हैं। हालांकि उनका उस बजट के अंदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जो उनकी स्पीच थी या उनका वो टाइम था वो शॉर्ट था, और फिर वो कहीं ना कहीं कुछ चीजें उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, कुछ ना कुछ लोग फिर आते हैं और अपना हिस्सा देते हैं। लेकिन अगेन इट्स एन पॉजिटिव सिग्नेचर। हमें डर इस बात का है कि ये कॉन्टिन्यूटी रह पाएगी। हमारा सवाल ऐसा है, ये पॉलिसीज के अंदर तसलसल बरकरार रह पाएगा? कहीं कोविड के जाते ही हमारी जो हम रीजन के अंदर कुछ कंपेटिटिव हुए हैं, हमारी कंपेटिटिवनेस खत्म तो नहीं हो जाएगी? ये वो सवाल हैं जो अभी भी हमारे कॉन्फिडेंस की जरूरत है। अभी भी एक कॉन्फिडेंस जो क्रिएट हुआ है इन द शेप ऑफ आपकी स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी के समरात आए जी। और फिर अगला सवाल इससे बड़ा है कि आइदर अगर हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आ रहा है, क्या महंगाई कम होगी? असल में ये ट्वीट की एक बुनियादी वजह आपको बताता हूँ। बात कुछ ऐसी है एहतिशाम साहब के पॉलिटिकल, जिसे आप कहते हैं कि एलिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा फैसलाबाद इज ए सेंटर ग्राउंड फॉर पॉलिटिकल बैटल्स, और ये भुट्टो साहब के दौर के अंदर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया था, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता प्रोमिनेंस इख्तियार करता चला गया, और जाहिर बात है सीटें वीटें वहां पर जीती हैं पब्लिक के अंदर। आप कह रहे हैं क्योंकि आप एक बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन जनरली पीपल थ्रू आउट पाकिस्तान देयर इज लॉट ऑफ रिजेंटमेंट इन देम कि एक्सपेंसिव हो गई, बहुत ज्यादा चीजें महंगी हो गई हैं। और आपको पता है कि लेबर्स आर वोटर्स, अनफॉर्चुनेटली ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट आर नॉट वोटर्स, नॉट एज बिग वोटर्स। तो वो पॉलिटिकल हम जरा उसके एक एलिमेंट को देख रहे थे, लेकिन आपने जो कि बात की है कि ठोस ऑन ग्राउंड भी चीजें हुई हैं, तो मैं एक्सप्लोर करूंगा, और कुछ मैं चाहूंगा कि आपकी जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हों ब्रेक के बाद आप उसके मुतालिक जरूर बात करें। हुकूमत सुन रही हो तो वो इसके बारे में अच्छे फैसले करे, सिर्फ तनकीद तो नहीं करनी। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। चलो जी, अब हमने काफ़ी तारीफ़ें कर ली, हुकूमत ने बहुत अच्छा किया, बहुत भला किया, बहुत चंगा किया। अब एहतिशाम जावेद साहब, थोड़ी सी कोई शिकायतों की फहरिस्त भी रख दी जाए, क्योंकि ये जो हुकूमत और ताजिर सनतकार का रिश्ता होता है ये बिल्कुल सास बहू के रिश्ते की तरह होता है। कुछ खूबियाँ बता दी जाएँ, शुरू में अच्छा रहता है, बाद में लेकिन अपनी शिकायत को बयान करना वो भी लाजिम है। बात कुछ ऐसी है कि फैसलाबाद, जो कि पहले असल में तो फैसलाबाद गोरे ने बनाया, और बिल्कुल लोग सही कहते हैं कि अंग्रेज़ बहादुर ने लायलपुर इसका नाम रखा इसी सोच से, इस फिक्र से कि आगे जाकर ये पैदावार का और तिजारत का और सनत का हब बनेगा। फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है हमने शहर फैसल बादशाह के नाम पर फैसलाबाद रखा, और इसकी तरीका सब तब्दील कर दिया। फैसलाबाद के लोग बहुत अच्छे हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बहुत बड़ी आबादी है, तिजारत और सनत का एक हब है। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेड एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी टेक प्लेस करती है। ये तारीफ़ हमने कर दी, अच्छी बात है, लेकिन जैसे मैं आपको कह रहा था कि पॉलिटिकली एक्चुअली बड़ा प्रेशर में आ गए, क्योंकि फैसलाबाद से इलेक्शन जीतना बड़ा ज़रूरी होता है अगर वफाकी हुकूमत बनानी हो। और तारीख़ में हमने ऐसे ही देखा है कि वफाकी हुकूमतें अमूमन वो लोग बनाते हैं जिनकी फैसलाबाद में होल्ड हो। क्या तवज्जो दी गई है फैसलाबाद की तिजारत और सनत को इतनी कि वो ग्रोथ के अंदर अपना रोल प्ले कर सके? जी देखें जी अली, एक बात तो कंफर्म है कि अगर कोई अच्छा काम करे तो उसको सराहना भी चाहिए, बिल्कुल सराहना चाहिए। ये फर्क तो बहरहाल मौजूद है कि ये हमारी बात सुनते हैं, स्टेक होल्डर्स को बुलाते हैं, अवेलेबिलिटी
of this government officials are excellent अच्छा, to the stakeholders. इसमें appreciate देखो, लेकिन मसला कहाँ पर है? मसला यहाँ पर है कि आपने एक्सपोर्ट बेहतर कर ली, एक्सपोर्ट आपने कर दी, एक्सपोर्ट इंप्रूव कर रही है, लेकिन ये काफी नहीं है। ये बल्कि मैं ये कहूंगा ये अभी स्टार्टिंग भी शायद नहीं है पूरी। क्यों? उसकी वजह आपकी जो एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री है वो इनडायरेक्ट इंडस्ट्री तो बहुत थोड़ी है जिसको आपने ये सारे का सारा रिलीफ दिया है। आपकी इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री या जनरल इंडस्ट्री उसका एक बहुत बड़ा चंक मौजूद है जो हम समझाना भी चाहते हैं जी, जो हम बताना भी चाहते हैं और गाहे बगाहे उसका जिक्र भी करते हैं। कमर्शियल एक्सपोर्टर्स जो इनडायरेक्ट इंडस्ट्री से अपना काम करवाते हैं या उनकी सीएमटी होती है तो वो सारे की सारी इंडस्ट्री या वो इंडस्ट्री जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है और मुल्क की जरूरत का कपड़ा पूरा करती है उसकी फैसिलिटेशन बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मिसाल के तौर के ऊपर हमने जीरो रेटिंग कर दिया, हम इसको एग्री, वी आर रियली एग्री अबाउट इट। जी, हमने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर को वो फैसिलिटेशन दे दी, ये भी ठीक। हमने वजीर आजम ने अभी जो ऑफ पीक आवर्स खत्म किए अक्रॉस द इंडस्ट्री वो फैसिलिटेशन भी प्रोवाइड कर दी, अप्रिशिएटेबल। लेकिन भाईजान अभी इतना बड़ा काम करने की जरूरत है। एक सेग्रीगेशन मौजूद है डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स के नाम पे और इनडायरेक्ट इंडस्ट्री के नाम पे। जो डायरेक्ट फैसिलिटेटर है उनको फैसिलिटीज नहीं मिल रही। मिसाल के तौर के ऊपर हमने नई मशीनरी पे जाना है, हमने इंस्टॉलेशन करनी है, हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस अभी सिर्फ कोरोना की वजह से जो एक्सपायर हो जाने 31st ऑफ मार्च को उसकी फैसिलिटेशन हासिल है। हम जो आपकी इनडायरेक्ट इंडस्ट्री है और वो बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व करती है आपके लेबर के साथ। बिल्कुल। फिर अगर आपकी एक्सपोर्ट बेहतर होगी, आपका जौन सा डेफिसिट कम हुआ है, आपका खसारा कम हुआ है, तो आपकी इन्फ्लेशन को भी कम होना चाहिए। लेकिन एक चीज है मेरे जहन में एहतशाम जावेद साहब, एक चीज है, क्योंकि हम लोग यहाँ कराची में बैठे बिल्कुल कहते हैं पाकिस्तान से को जैसे इस्लामाबाद वाले 10 मिनट दूर हैं, हम भी 2 मिनट दूर हैं, हमें भी चीज़ों का पता नहीं लगता, हम ऐसे ही कहते रहते हैं कराची में बैठ के कि जी हमें सब कुछ पता है। टेल यू द ट्रूथ, हमें कुछ भी नहीं पता होता। अभी इस वक्त अगर मैं फैसलाबाद की इंडस्ट्रियल मिक्स आपसे पूछूं तो इस वक्त इस पोर्टफोलियो के अंदर क्या अभी भी टेक्सटाइल सबसे बड़ी इंडस्ट्री है फैसलाबाद की और उसके अलावा और कोई इंडस्ट्री नहीं? देखिए जी, मैं ना सिर्फ फैसलाबाद की, मैं इसमें क्वांटिटेटिवली एक बात करता हूं। जी जी, पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर 25% शेयर है फैसलाबाद का, राइट, और फैसलाबाद के अंदर 85% शेयर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, राइट। और जिसमें आपने बताया कि एक कॉम्बिनेशन है डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स का और ऐसे लोगों का जो कि सपोर्ट करते हैं या फिर इन एक्सपोर्टर्स को लोकली फैसिलिटेट करते हैं, राइट? नहीं, वो बेसिकली फैसिलिटेटर हैं एक्सपोर्टर्स के, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर्स हैं, वो भी इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर एक्सपोर्ट का माल ही प्रिंट होता है, एक्सपोर्ट का कपड़ा ही बनता है, बल्कि वैल्यू एडिशन सेक्टर है वो जी। मैं वजीर आजम की इस बात से बड़ा खुश हुआ, उन्होंने उस दिन अपने इंटरव्यू में कहा कि हम आम या मैंगोज या सिंपल धागा भेजेंगे मार्केट में तो हम अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बेहतर कर पाएंगे। तो मुझे खुशी इस बात की हुई, ये हमारी आवाज थी कि वी हैव टू वैल्यू एडेड द थिंग्स। हमें रुई या धागे की शक्ल में एक्सपोर्ट नहीं करना। अच्छा, मुश्किल सवाल, वैल्यू एडिशन कर। एक मुश्किल सवाल, उन्होंने फाजिल वजीर को बोला कि फौरी तौर पे लोगों के मसाइल हल करें, कॉल आई उनकी आपको फाजिल वजीर की? मैं आपकी तवज्जो से एक और सवाल करता हूं। जी जी बिल्कुल। मैंने उन्होंने ना सिर्फ फाजिल वकील उनको, मैं तो उन्हें वकील ही कहता हूँ। अच्छा। उनको कहा मिनिस्टर को, हमें तो अभी तक वो नोटिफिकेशन भी नहीं आया जो वजीर आजम 2 दफा अनाउंस कर चुके हैं। अच्छा, तो भाई फाजिल वजीर साहब से गुजारिश है कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो है बबांगे दौल अवामी तौर पर आपको कह दिया है कि आप तमाम मसाइल हल करें, तो आप फैसलाबाद की हमारी ताजिर बरादरी के साथ राब्ते में आएँ। मैं वैसे कहूँगा कि मेरा एक इस वजह से वाबस्तगी ताल्लुक़ है क्योंकि मैं फैसलाबाद शहर में रहा भी हूँ, नॉट परमानेंटली बट ऑफ एंड ऑन,
and many of my relatives still live there. So many people ask me कि आप सियालकोट के बारे में प्रोग्राम तो करते हो, फैसलाबाद के बारे में नहीं करते. तो ये शिकायत मैंने दूर कर दी और एहतशाम जावेद साहब से मैंने गुजारिश भी कर दी कि जब इनको महसूस हो कि ये हाईलाइट करना चाहते हैं फैसलाबाद का कोई भी मसला, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि 25% इकोनॉमी वहां पर भी है, तो ये हमें राब्ता करें. हम जितने मसाइल हैं हाईलाइट करेंगे, चाहे FBR के हों, चाहे स्टेट बैंक के हों, चाहे हुकूमती इदारों के हों. तो एहतशाम साहब, वी आर ऑन बोर्ड विद यू, जस्ट लाइक वी आर ऑन बोर्ड विद एवरी सिटीजन इन पाकिस्तान. मीडिया पूरी कोशिश कर रही है, कम से कम हमारा प्रोग्राम कोशिश कर रहा है. आप कभी आपने हमें ज्वाइन किया एंड इट हैज़ बीन ए वेरी फुलफिलिंग प्रोग्राम इन द सेंस कि मुझे बहुत सारी चीज़ों का वहाँ से पता लगा. मिक्स देखें, रिफ्रेश हो गया. स्टिल अबाउट 85% इज इन्वॉल्व इन टेक्सटाइल. दैट हैज़ बीन सेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ फैसलाबाद चेंबर. We wait for a message on Facebook. यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को जा दीजिए. अल्लाह हाफिज़.